प्रस्तुत है सॉफ्टवेयर रूपक श्रृंखला गाथा झरोखे से। जन जीवन झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से। जीवन के सारे रस इनमें है इतिहास की छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। जीवन के सारे रस इनमें है इतिहास की छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। झांक रही संस्कृति हो जैसे, झांक रही संस्कृति हो जैसे गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके गाथा झरोखे। लीजिए सुनिए रूपक दसमत कैना की गाथा। लेखक डॉक्टर पेशी लाल यादव और रूपक के प्रस्तुत करता है मोहन सी रामानी। लोक का आचरण सहजता, सरलता, सरसता, उदारता और समरसता से संपूरित है। इसलिए यहाँ किसी तरह का भेदभाव पसर नहीं पाता, चाहे वो जातिगत भेद हो, रंग भेद हो, नस्ल भेद हो या स्त्री पुरुष का भेद। आज भी यहाँ नारी और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। चाहे वो जंगल हो या खेत खलिहान, चाहे वो खदान हो या कल कारखाने, नारी की रचनात्मक भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। नारी केवल घर ही नहीं संभालती, बल्कि खेत खलिहानों के कार्यों में भी वो बराबर की भागीदार रहती है। लोक जीवन में तो ऐसी सहभागिता एक अनिवार्य तत्व की तरह है। लेकिन भारतीय जीवन में पितृसत्तात्मक परिवार की परंपरा आज भी प्रचलित है, जिसके कारण नारी अक्सर उपेक्षित और लांछित हुई है। जब कभी उसने पुरुष की इच्छाओं के सामने झुकने से इनकार किया है, या जब जब पुरुष वर्ग को लगा है कि अबला द्वारा उसके अहम को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तब तब उसे अपमानित भी होना पड़ा है। ये अपमान घर से भी हुआ है और बाहर से भी। नारी का जीवन सदैव असुरक्षित रहा है। माँ, बहन, बेटी, बहू व पत्नी के रूप में वो समाज में समादृत रही है, परंतु उसकी इच्छाओं की अवहेलना हुई है, अनादर हुआ है। जब चाहा पुरुष वर्ग की कुटिलताओं ने उसे अपना शिकार बनाया है, तब विवश होकर नारी ने अनिच्छित कदम उठाए हैं। समाज की वर्जनाएं भी उसके लिए कम नहीं हैं। आरंभ से ही उसके दिलो दिमाग में ये भावना भरती जाती है कि वो लड़की है। उसकी महत्वाकांक्षाओं का दमन तो बचपन से ही होने लगता है। आखिर क्यों? केवल इसलिए कि वो नारी है। नारी पर अत्याचार का विरोध भला कितनों ने किया है? नारी तो ममता की प्रतिमूर्ति है। उसका हृदय प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान से भरा होता है, पर हमारे स्वार्थों के कारण हमने उसे केवल भोग की वस्तु समझा है। मर्यादा की रक्षा का भार केवल क्या नारी का ही है, पुरुष वर्ग का नहीं? इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो छत्तीसगढ़ी लोक गाथा दसमत कैना की पात्र दसमत का जीवन भी आम नारी के जीवन से अलग नहीं है। यूं तो छत्तीसगढ़ में विभिन्न लोक गाथाएं गाई जाती हैं, परंतु दसमत कैना की अपने कथानक और गायन शैली की विशिष्टताओं के कारण पृथक पहचान है।
छत्तीसगढ़ में देवार की बड़ी कला प्रवीण जाती है। देवार गाथा गायकों द्वारा दसमत कैना की गाथा मोहक और रसीले अंदाज में लोकवाद्य रुंझू के साथ गाई जाती है। वर्तमान में यह विलुप्ति के कगार पर है, क्योंकि देवार जाति की नई पीढ़ी इस गायन विधा से कटी हुई है। जो कुछ वरिष्ठ लोक गायक बचे हैं, वे भी बुढ़ापे में विस्मृति के कारण गाथा को क्रमबद्धता से गा नहीं पाते। जिसने जो गाया उसे पूरा ही मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। दसमत तो ब्राह्मण राजा की बेटी थी, ओड़निन क्यों हुई, इस पक्ष को लगभग भुला दिया जाता है। वरिष्ठ लोक गाथा गायक स्वर्गीय श्री चिंतादास बंजारे ने इसके मूल तथ्य को प्रकट करते हुए बताया था। यह दसमत कैना राजा भोज बामन कई बेटे कुल बामन के जात यऊ अपन कर्म के कारण पाए उड़िया भरतार जी रे भाई हो। ये का कर कर्म के खाता स बेटी यऊ का कर ले तसनाम वो ये ले का कर कर्म के खाता स बेटी यऊ का कर ले तसनाम वो। ऐसे पिताजी हा दसमत कहने पूछा तेरे भाई यहाँ अपन कर्म के खाता पिताजी ईश्वर के ले था नाम वो। यहाँ अपन कर्म के खाता पिताजी ईश्वर के ले था नाम। अपन कर्म के खाता पिताजी ईश्वर के ले था नाम रे भाई। ऐसे दसमत कह रहा अपन पिताजी ला बोला तेरे भाई। ब्राह्मण राजा भोज की 7 बेटियां थीं। उसकी सबसे छोटी बेटी का नाम दसमत कैना था। वो अप्रतिम सुंदरी थी। एक दिन राजा भोज ने अपनी 7 बेटियों को क्रमशः बुलाकर पूछा कि तुम किसके कर्म का खाती हो, किसका नाम लेती हो। काखर कर्म के खाथस बेटी, काखर लेथस नाव। इस प्रश्न पर 6 बेटियों ने कहा कि पिताजी हम आपके कर्म का खाते हैं और आपका ही नाम लेते हैं। परंतु दसमत कैना का ये उत्तर कि अपन कर्म के खाथों पिताजी, ईश्वर के लेथों नाव, राजा भोज को ये नागवार लगा। दसमत का ये उत्तर केवल एक पुरुष के अहम पर चोट नहीं थी, बल्कि एक राजा के अहम पर भी चोट थी, जिसकी तुलना प्रजा ईश्वर से करती है। शायद पहली गलती दसमत कैना ने यही की कि उसने समाज की तथाकथित लड़की भावना से ऊपर उठकर बात की। उसने अपने कर्म का उद्घोष बाप नहीं बल्कि एक राजा के सामने कर दिया। तब तो उसे इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। ये इसलिए कि वो बेटी है। शायद इसी निरीहता के कारण यहाँ उक्ति प्रचलित है, बैला औ बेटी के घर नहीं है, चाहे जेन खूंटा माँ लेक के बांध दे। राजा भोज ने दसमत के कर्म को परखना चाहा और उसके लिए एक ऐसे वर की खोज की जो गरीब हो, कंगाल हो, यदि दिन में खाए तो रात में भूखा रहे और रात में खाए तो दिन में भूखा रहे। संयोग से राजा के नेगी दीवानों को ढूंढने से ऐसा ही वर मिल गया। वो था काला कलूटा सुदन बिहैया, जो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहता था। सुदन अपने भाई के साथ जंगल जाता, वहां से वे दोनों पत्थर तोड़कर पथरा पीला लाते। उसकी माँ उस पथरा पीला को लेकर साहूकार के घर जाती। बदले में साहूकार उसे खाने के लिए कोदो कुटकी दे देता था। राजा भोज ने दसमत कैना का विवाह गरीब ओड़िया सुदन के साथ कर दिया। तब से दसमत ओड़निन हुई। दसमत अपने पति को राम कहती और अपने देवर को लक्ष्मण देवरा। सुदन और लक्ष्मण रोज की भांति एक दिन पत्थर तोड़कर पथरा पीला लेकर आए। दसमत ने पथरा पीला देखना चाहा। पथरा पीला देखकर वह अवाक रह गई। पथरा पीला कुछ और नहीं, वो तो कीमती हीरा था। वह राजा की बेटी थी, उसके लिए हीरे की पहचान सहज थी। सुदन की अज्ञानता और साहूकार की शोषण वृत्ति के खिलाफ उसकी भौहें तन गईं। इसके बाद की कथा को प्रायः सभी गाथा गायक किंचित भिन्नता के साथ गाते हैं। इसीलिए गाथा गायक द्वारा गाथा में कुछ जोड़ा जाता है और कुछ छोड़ा जाता है।
9 लाख ओडिया और 9 लाख ओडिनिन ये निश्चित संख्या नहीं, अपितु एक बड़े समूह का सूचक है। अकाल के कारण पलायन कर धौरा नगर में आते हैं। ये ओडिया तालाब खोदने में माहिर हैं। इस समूह में दसमत कैना भी है। यह न होलक ओढ़नी न होलक ओढ़िया, अरे डेरा पारी न रे न लखिया, ये भाला गारी भोजरी, अरे डेरा पारी न रे न लखिया, ये जादी न रे ओढ़नी न तोला, ये जन्म न लाधारे गराजा, ये सोना बारस गिरे रतिहा, ये रात गरे भोजरी, ये सोना बारस गे रतिहा, ये सोना ला काटी काटी दक्षिणा ला दे दे, ये सोना ला काटी काटी दक्षिणा ला दे दे। राजा बामन का पिला गारी 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 माटी मामिला, बामन का पिला तोला गारी रे भाई। दसमत कहना अत्यंत रूपवती है। दसमत के रूप लावण्य पर राजा महामदेव इतना सम्मोहित हो जाता है कि दसमत के लिए अपना पूत परिवार को छोड़कर उसे ब्याहना चाहता है। तब दसमत उसे समझाती है, अरे अपन जात सही जात नहीं, ऊपर के जात को जात ही, ये अपन जात सही जात नहीं, ऊपर के जात को जात जी। अरे कत को चंदा निर्मल राही, दिन के न हो रात रे भाई हो। ब्राह्मण जाति का राजा महामदेव रूपसी दसमत के लिए अपनी बरादरी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यही उच्च वर्ग छोटी जाति को धर्म कर्म से भ्रष्ट कहकर आड़ जाति को छोटा कहता है, लेकिन रूप सौंदर्य के आगे उसके श्रेष्ठ होने का ढोंग आप ही आप प्रकट हो जाता है। तब छोटी सी आड़ जात छोटी नहीं होती। ये विडंबना शोषित पीड़ित दलित जाति के लिए नहीं, तथा कथित उस उच्च वर्ग के लिए है जो रूप रंग और वैभव की दुनिया में खोकर लुका छिपी का खेल खेलता है और अपनी श्रेष्ठता का केवल दिखावा करता है। महामदेव कहता है, ये हासन दे हसवैयाला, ये रे हासन दे हसवैयाला, वो दसमत कैना मोला लेखे गुंडी गुलाल, मोला लेखे गुंडी गुलाल, मोरे लेखे पबरित ओढ़नी ने कहना, मोरे लेखे चोवा फूले, यौ बिटियाला छोड़ा बहुरियाला छोड़ा वो, यौ बिटियाला छोड़ा बहुरियाला छोड़ा वो, चंदा दी हो तोर बारे परान, अरे मंदे मासला खाबे राजा, अरे मंदे मासला खाबे राजा, जब लगबे मोरे साथ, जब लगबे मोरे साथ, अरे अगम पछमला सोचले राजा, अरे अगम पछमला सोचले राजा, जब लगबे मोरे साथ रे भाई हो। दसमत राजा को बार बार समझाती है कि यह मर्यादा के विपरीत कार्य है। राजा महमदेव दसमत की रूप राशि पर मोहित होकर उसे पाने के लिए शराब का सेवन करता है, सुअर का मांस खाता है। राजा महामदेव बहुत आगे है रे भाई, ओकर किस्सा ला आगे सुना रे भाई हो। ये एक छाकले दूसरा छाके पी गे राजा, अब दूल्हे भई गे तीन, औ सात छाक के मंदे पियत, औ बिंदरा नाचन लागेगा राजा, यरे बिंदरा नाचन लागेगा राजा, औ भलवा नाचन लागेगा, पघराए नाच भलाए राजा, पघराए नाच भलाए, ये गटा गटरी लथे बाभन डौका, ये गटा गटरी लथे बाभन डौका, अरे मोठा मोठा ये बधिया के सागे लगा, खावा तेरे भाई मऊरागेगा। राजा महामदेव दसमत को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए उसे कई तरह के प्रलोभन देता है। उसे पटरानी बनाने का स्वप्न दिखाता है,
पर दसमत टस से मस नहीं होती। उसे मर्यादा के विरुद्ध आचरण के लिए कोसती है। वो कामांध व्यक्ति के लिए कैसी मर्यादा, कहाँ की मर्यादा, किसकी मर्यादा? दसमत राजा महामदेव को काका कहकर संबोधित करती है, फिर भी उसकी आंखें नहीं खुलती। दसमत कहना राजाला बोला थे रे भाई, का बोला थे ले सुन रे भाई। ये ले जातक बेटी नो गावा मन देवता करम के बेटी आओ। ये जातक बेटी नो गावा मन देवता करम के बेटी आओ। अरे लागे तोरा भातीजी आव कहे रे भाई। अरे अटकला सुने मामा न देवता पतिया भी नहीं करेगा। ये सुने के राजा के बाद माटी के सौधान नहीं खटेगा। अरे डौका मनखे के कौन भी साथ साउथ के झगड़ा निस्तीन कटपट आए। ये चढ़ती जवानी डौका बादन रूप कस है बाहना देवता। उतरती मामन पछताए। ये सुंदर के देखे ले जाना मोहागा बामन देवता। तोरे मैं तो भतीजे न आव कहे रे भाई। जहाँ रिश्ते और मर्यादा की अवहेलना होती है, वहीं मानवता कलंकित होती है। लोग जीवन में गांव के रिश्ते खून के रिश्तों की तरह प्रगाढ़ होते हैं। रिश्ते नाते तो घर और जाति से बाहर भी प्राण देकर निभाए जाते हैं। गांव में आज भी आत्मीय संबंधों को जोड़ने वाली मोहक गंध सबको सुवासित करती है। दसमत ने अपने नारी धर्म का पूरी तरह निर्वहन किया। पसीना बहाकर जीने वाला व्यक्ति प्रलोभनों में नहीं फंसता। झोपड़पट्टी कभी अट्टालिकाओं के आगे नतमस्तक नहीं होती। झोपड़ी अट्टालिका से कम होती भी कहाँ है, वो तो पसीने की गंध में नहाई हुई होती है, जबकि अट्टालिका खून से नहाई हुई। महामदेव सुसंपन्न राजा था, पर उसका राजपाट कुटिया के आगे तुच्छ था। दसमत कहना का ये कथन दृष्टव्य है। यह तोरे मेरे हावे का तल बांगला के पान गावा मन देवता। ये तोरे मेरे हावे का तल बांगला के पान गावा मन देवता। देवता मोर गधी के दोई कान गावा मन देवता। या तोरे मेरे हावेगा से सुपेती। ये मोर मोरे गोदरी अनलेखा। ये तोर मेरे हावेगा बंदूक भाला। ये मोर कुदारी के मार गावा मन देवता। ये तोर मेरे हावेगा चक्का सिपहिया। ये ओडिया के धन चार गावा मन देवता। ऐसे दसमत कहना है राजा का रामदेव ना बतावा तेरे भाई। ओरा सुखा सुखा सुनावा थेगा। यह 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 ये ले। दसमत कहना सत्ता के आगे झुकती नहीं। वह संघर्ष का रास्ता अख्तियार करती है और साफ साफ शब्दों में कहती है, राजा अगर तुम्हारे पास बंदूक भाला है तो मेरे पास कुदाल की मार है। अगर तुम्हारे पास सिपाहियों की फौज है तो मेरे पास 9 लाख ओडिया जन समूह का संबल है। जाहिर है बंदूक भाला से विनाश होता है, सृजन नहीं। सृजन तो कुदाल की नोक से ही होता है। कुदाल की नोक से श्रमिक धरती से गंगा को प्रकट कर देता है। दरअसल दसमत उच्च वर्ग में भी जन्म लेकर शोषित, पीड़ित, दलित और गरीबों का प्रतिनिधित्व करती है। उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़ा कर संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। लाख समझाने के बाद भी राजा महामदेव नहीं समझता तो महामदेव को नशे की हालत में खटिया में बांध दिया जाता है और उसके बालों को गधी की पूंछ से बांधकर गधी को मारकर खदेड़ दिया जाता है। ये ले खटिया के पाटी मा, ये राजा के छातीला। रानी तान के देवे बांध गधी के पूछी मा। राजा के चुंदीला ये दे झीका के देवे बांध हो।
घोडा गदा हिला पीटे ये चार कोडवा राज्याला ढेलवानी मधी एक उदाय ये गली गली महाराजा महारामदेव ये दे गली गली महाराजा महामदेव गदी हे घेर लावत हे गा राजा महारामदेवला गदी ही हगी लावत रे भाई यहाँ नंगत तो समझायोगा राजा ये नंगत तो समझायो काका नहीं मानेगा नहीं माने बात ये रे लाख करे चतुराई या हो लाख करे चतुराई कारम के लेखा मिटाए ना रे भाई औ मेटन वाला गावार रे भाई हो। इस अपमान के बाद भी राजा की अकल ठिकाने नहीं आई। दसमत के प्रति उसकी आसक्ति मिटी नहीं, बल्कि वो अपमानित होकर 9 लाख ओडियों के नुकसान के लिए लाव लश्कर के साथ तैयार हो गया। वो किसी भी शर्त पर दसमत को प्राप्त करना चाहता था। कहते हैं कि माछी खोजे घावला, राजा खोजे दांवला। दसमत तो मिली नहीं, उल्टे उसी के हाथों अपमानित और लज्जित होना पड़ा। राजा का अपमान माने जान की खैर नहीं। दसमत कहना के बात ला सुन के राजा ला बड़ा गुस्सा आ गएगा। वो क्या पूछे, आंखें लाल लाल हो गए रे भाई हो। यारे राजा ला गुस्सा लग गए रे भाई, यारे राजा ला गुस्सा लग गए रे भाई। यदि फौज फटाका धर केगा ये लावला सकर हाथी घोड़ा उड़नीन कहना लाने बर ये दे राजा जावा थे ओड़ा रे भाई। राजा दसमत कहना ला लाए बर ओड़ार मान जाते रे भाई हो। अरे ओड़िया संग मा झगड़ा मा चाइन है, अरे झगड़ा करके बंदूक भाला ये मारा मारे के सब ओड़ियाला ये देश सोआए रे भाई। अरे झगड़ा करे लड़ाई भर के ये बंदूक भाला मारे ओड़िया के कर दिसनास, ये ओड़िया के कर दिसनास औ ओड़िया मनला मार मार के ये धरती मादी ससोआए रे भाई हो। दसमत के स्वजन परिजन महादेव की सेना के हाथों मारे गए। उसका पति सुदन बिहैया भी गोली का शिकार हो गया। पर दसमत सब कुछ खोकर भी अपने स्वाभिमान, मान मर्यादा और अस्मिता की रक्षा के लिए प्राणपण से जुटी रही। नारी का स्वाभिमान, उसकी अस्मिता ही तो उसका सब कुछ है। आगे दसमत कहना कि परिणति तो और भी दुखद है। सुदन बिहैया की लाश पड़ी हुई है, राजा महादेव सामने है, स्थिति बड़ी असहाय है। अब बचे तो कैसे बचे? दसमत राजा से कहती है, पहले मैं अपने पति का अंतिम संस्कार कर लूं, फिर तुम मुझे ले जाना। इस तरह बहाने बनाकर दसमत कहना अपने पति की चिता में कूदकर जल जाती है और अपनी इज्जत और अपनी अस्मिता की रक्षा करती है। आगे के किस्सा ला सुन रे भाई हो। अरे भारत आगी मगा दसमत रानी रे भैया औ सती गे न झपाए सती हो गेगा। भारत आगी में कूद गए रे भाई दसमत कहना हैगा। यो भारत आगी माँ ओढ़नी न कहना आपन भी हाथा संगा ये रे सती की सजा पाए। ऐसे सती हो गए रे भाई हो। अरे कैसे कैसे देर करा थे कही के जावत है राजा देखे बात, राजा के जावत ले रे भाई होते ठंडा हो गए रे भाई। रानी के अंग पिंडले सागे
पंचेला कड़िया मेरे भाई हो। अरे दौड़त दौड़त जावत हैगा, दौड़त दौड़त जावत निकालूंगी जात रे भाई हो। राजा दशमथ लागा तेहा आपट के जर के लूठामा। अरे गिरे राजा हा घालो ले सागे, हपट के गिर गे राजा हागा। अरे वो हुले सागे रे भाई। हाँ देख रे दादा, अब सात करम कर डारी से जबले, अब सात करम कर डारी से जबले, उड़नीन के नहीं पाई से पारेगा, उड़नीन के नहीं पाई से पारेगा। अरे अंत काल राजा घाला गई सती पाए रे भाई हो। राजा गला सती में झपागेगा। चूंकि लोक गाथा गायक अपने आसपास रचे बसे संसार में जो देखता सुनता है उसे भी कथा में समाविष्ट करते जाता है, दसमत कैना की ये दुखद परिणति नारी जीवन की त्रासद स्थितियों की ओर इंगित करती है। किसी भी युग में वो सुरक्षित नहीं रही। हर युग में उसे अपमान, तिरस्कार और वर्जनाओं का जीवन जीना पड़ा है। मर्यादा भंग करने वाले ही उसे मर्यादा की शिक्षा देते हैं। पुरुष करे तो पुण्य, औरत करे तो पाप, ये कहाँ का न्याय है? आखिर वो भी हाड़ मास की बनी है, उसकी भी अपनी भावनाएं हैं, उसके भी कदम डिग सकते हैं। पर दसमत ने कदम डिगने नहीं दिया। उसने नारी अस्मिता पर आंच नहीं आने दी। हर पल वह संघर्ष के लिए तैयार रही। चाहती तो वो पटरानी बन सकती थी, तब यही उसका जीवन कलंकित हो जाता। अपने कर्म की खाने वाली उसकी बात ढोंग साबित होती। उसने अपने कर्म द्वारा सुदन बिहैया के परिवार को एकत्रित और संगठित किया, उन्हें संघर्ष का रास्ता दिखाया। नारी जीवन की सहजता लोक गाथा दसमत कैना में वर्णित कर्म के प्रति आस्था, समर्पण और श्रम की पराकाष्ठा है। जीवन के सारे रस में है इतिहास की छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। जीवन के सारे रस में है इतिहास की छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। झांक रही संस्कृति हो जैसे, झांक रही संस्कृति हो जैसे गाथा झरोखे से। अभी आप सुन रहे थे रूपक दसमत कैना की गाथा। लेखक थे डॉक्टर पीसी लाल यादव, वाचक स्वर हसन खान और कामिनी माथुर के, गायक स्वर कुलेश्वर ताम्रकार, पुराणिक साहू और साथियों के, शीर्षक गीत के गायक अंजलि शुक्ला और सुनील सोनी। रूपक की प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी। जन जीवन झांके गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे से, गाथा झरोखे